नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो आपको बताऊंगा, और इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक कैसी कंपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 200 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को जेटवर्क बिजनेसेस प्राइवेट लिमिटेड से मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी 25,000 मैट्रिक टन सोलर स्ट्रक्चर सप्लाई करेगी। ये कंपनी ये ऑर्डर 12 महीने में पूरा करेगी। चलिए आगे बताता हूं आपको। अभी 5 दिन पहले भी इस कंपनी की जॉइंट वेंचर कंपनी को 173.99 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था, और इस ऑर्डर में ये कंपनी 132 केवी एंड 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन्स को बनाने का काम करेगी मध्य प्रदेश में। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 1 साल पहले इसका शेयर 8 रुपए का था और अब 26 का है। 1 साल में इसने 3 गुना कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके वो 3 लाख रुपए हो चुके होते। और अब मैं आपको इसके Q3 रिजल्ट के बारे में बताता हूं। इसका अभी Q3 का रिजल्ट आया था और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसका रेवेन्यू ईयरली 26% बढ़कर 240.8 करोड़ से 303.88 करोड़ हो गया है, और इसका नेट प्रॉफिट ईयरली 56% बढ़कर 10.73 करोड़ से 16.76 करोड़ हो गया है। इसका पीबीटी भी ईयरली 61% बढ़कर 14.39 करोड़ से 23.13 करोड़ हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 2006 में बनी थी। उस समय ये कंपनी टावर्स बनाती थी। अब ये कंपनी स्टील स्ट्रक्चर और ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी बन गई है। ये कंपनी टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर में अपनी सर्विसेज देती है। ये अपने स्टील स्ट्रक्चर्स वगैरह उसमें बनाकर सप्लाई करती है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 12.1% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। ये इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरे, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 11.9% अपनी होल्डिंग कम की है। ये इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं आपको इसके फंडामेंटल के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 4025 करोड़, पीई रेशो 78.8, आरओई 11.9% और डेब्ट टू इक्विटी 0.83 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर आलोक कुमार हैं और ये कंपनी 2006 में बनी थी। अब मैं आपको इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें एफआईएस ने भी अपना स्टेक कम किया है। पिछले साल दिसंबर 2022 में एफआईएस का स्टेक इसमें 9.40% था, और फिर हर क्वार्टर में कम होने के बाद अब 1 साल बाद दिसंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 8.85% हो गया है। चलिए अब मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 63.07%, रिटेल का 28.08% और एफआईएस का 8.85% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है, पर 2017 से अक्टूबर 2023 तक इसका शेयर सिर्फ 9 रुपए का था, और तभी से अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके पास ऐसा शेयर होना चाहिए। ये कंपनी आपके पैसे 1 साल में डबल से ज्यादा भी कर सकती है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही शेयर मार्केट में निवेश करें। किसी के भी कहने पर शेयर मार्केट में कभी भी निवेश ना करें, और ना ही कोई शेयर खरीदें ना बेचें। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।